है उसी के इक्विवेलेंट लगभग थ्योरी भी आती है, या कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस हैं उनके और में तो आते हैं क्वेश्चंस, ऊपर उसने क्या पूछी है थ्योरी, और में क्या पूछ लिया। आप अच्छे मार्क्स तब ला पाओगे जब आपको ये और ये दोनों आते होंगे। जनरली बच्चों की तैयारी इतनी होती है कि या तो ये आता है उसे या फिर ये आता है। उस कंडीशन में हमारे पास डिसाइड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर वो कंपलसरी बात हो गई कि हाँ मेरे को ये आता है, मतलब यही कर सकता हूँ मैं, ये कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं आता है। बट यदि मुझे दोनों आते हैं, ये भी आता है और ये भी आते हैं, तो मेरे पास अब एक ऑप्शन हो गया क्या इन दोनों में से किसमें समय कम लग रहा है, मैं वो कर लूंगा। तो ऐसे पेपर में समय बचाया जाता है। समझ आ रही बात। बट उसके लिए मुझे दोनों चीजें आना चाहिए, सवाल भी आना चाहिए और थ्योरी भी आने चाहिए। तो सवाल हम कर चुके हैं, आज हमें जो स्टार्ट करनी है वो इसकी थ्योरी स्टार्ट करनी है। तो चलिए करते हैं हम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है डिफाइन पार्टनरशिप। साझेदारी किसे कहते हैं। बहुत सरल है। साझेदारी पढ़ने के पहले हम सबसे पहले बिजनेस की टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस जो है वो ये होते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों सोल ट्रेड। सोल ट्रेड में क्या होता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस का मालिक होता है, वही कैपिटल लगाता है, वही बिजनेस को चलाता है, वही प्रॉफिट या लॉस को रखता है, वही सारे डिसीजन लेता है। उसको क्या बोलते हैं हम, सोल ट्रेड। जैसे आपने सुना होगा कोई किराना की यदि शॉप है तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। कोई सब्जी वाला यदि सब्जी की दुकान लगा रहा है या ठेला लगा रहा है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। तो ये होता है सोल ट्रेड। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। अगला होता है बेटा क्या, पार्टनरशिप। आप ध्यान से सुनिएगा, पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, साझेदारी कहते कैसे हैं, है ना। सबसे पहले क्या होता है, बोले सर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति। कितने बेटा, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर एक क्या करते हैं बेटा, एग्रीमेंट। पहले दो लोग इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने आपस में क्या किया बेटा, एग्रीमेंट किया, समझौता जिसको बोलते हैं हिंदी में, समझौता किया। अब ये समझौता बताओ लिखित में होता है या ओरल होता है। दोनों हो सकते हैं, ये लिखित भी हो सकता है और ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। परंतु लिखित होना है ना, रिटन में होना ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो दो लोग मिले, उन्होंने आपस में क्या किया, एग्रीमेंट जो किया वो किया किसके लिए, बोले सर किसी बिजनेस को चलाने के लिए किया। तो ये बिजनेस जो है वो कैसा होना चाहिए बेटा, लीगल होना चाहिए। लीगल किसको बोलते हैं, बिजनेस को जो रजिस्टर्ड हो। यदि रजिस्टर्ड है, वो आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसी का देंगे जो लीगल होगा, है ना। तो रजिस्टर्ड होगा तो वो लीगल कहलाएगा, बराबर। अच्छा, इस व्यापार को कौन चलाएगा, ये चलाएगा, ये चलाएगा या दोनों चलाएंगे, बराबर। तो सभी साझेदार बिजनेस को चला सकते हैं, सभी साझेदार बिजनेस को या सबकी सहमति से
कोई एक व्यक्ति भी व्यापार को चला सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोचिंग है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है इस कोचिंग के 4 पार्टनर हो। कितने पार्टनर हो? बट चारों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि हम पैसा लगाएंगे, पढ़ाने का काम हम नहीं करेंगे, पढ़ाने का काम केवल कटारिया सर करेंगे। तो देखो उन सबकी सहमति से मैं पढ़ा रहा हूं केवल, बाकी लोग नहीं पढ़ा रहे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो व्यापार के संचालन में सभी हिस्सा ले सकते हैं या सबकी सहमति से कोई एक व्यक्ति भी क्या करता है, व्यापार का संचालन, बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। अब व्यापार चला लिया आपने, तो व्यापार चलाने के बाद क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट के साथ मुझे एक शब्द और भी लिखना पड़ेगा जो नहीं चाहता हूं मैं, लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बंटवारा है वो आपस में उनके डिसाइडेड रेशियो में किया जाएगा, उनके डिसाइडेड रेशियो में किया जाएगा, और रेशियो नहीं होगा तो बराबर किया जाएगा। तो इसे कहते हैं हम पार्टनरशिप। फिर से एक बार रिपीट करते हैं अपन, याद नहीं करना बेटा, आप उसे अच्छी तरह से समझो, अपने आप समझ आएगा। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2। फिर उन दोनों के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस चीज के लिए कर रहे हो? किसी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए हो रहा है। अब एग्रीमेंट हो गया तो उससे क्या होगा, वो व्यापार को चलाना पड़ेगा। तो व्यापार को सारे पार्टनर चला सकते हैं या उनकी सहमति से कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है। फिर व्यापार चला रहे तो उससे क्या होगा बेटा? प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट को सारे पार्टनरों के बीच में क्या किया जाएगा? डिसाइडेड रेशियो में, तय किए गए रेशियो में बांटा जाएगा, और यदि रेशियो तय नहीं है तो बराबर बांट दिया जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम? पार्टनरशिप कहते हैं।